मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आपके इल्म में ये बात है कि सिर्फ मुसलमानान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत, पूरी दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों के ऐलान के बाद एक इज़्तिराब और परेशानी की कैफियत में थी और बायकॉट फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया के अंदर एक मुहिम चली, जिसके ऊपर बगैर हुक्मरानों की पुश्तबानी से मुसलमान उम्मत ने सीसा पिलाई दीवार बन के अमल करना शुरू किया। जैसे ही ये बात शुरू हुई, फ्रांस की स्टॉक एक्सचेंज 30 साल के बदतरीन जवाल का शिकार हुई। फ्रांस का सदर इस बायकॉट को ख़त्म करने के मुतालबे करने लगा, हत्ता कि अब आखिरी बयान यहाँ तक दे दिया कि मैं फ्रांस के अंदर जो हाके बन रहे हैं उसको बैक और सपोर्ट नहीं करता, मेरी बात को गलत समझा गया, अली बता मैं रोकता नहीं हूं, ये झूठ बोल रहा है। इसने पहले ये बयान दिया था कि इस्लाम पूरी दुनिया में जवाल का शिकार है। सोफी का वाक़या आपके सामने, 70 से ज़ायद मसाजिद पे पाबंदी आपके सामने, हिजाब के ऊपर इस बदबख्त की पाबंदी आपने सामने। फिर आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये कितने बड़े मुनाफिक होते हैं। ये जो पाकिस्तान के देसी लिबरल और सेकुलर माफिया के, इनको बाद अब लोग कहते हैं लंडे के लिबरल्स, इनकी हालत और कैफियत देख लीजिए। ये कहते हैं औरत को हक है, इतना हक है कि मर्द जो उसका शोहर हो, मर्द जो उसका शोहर हो, हामंद हो, लीगल, जिसको इख्तियार है कि वो अपनी बीवी को छू सके, वो भी अगर विदाउट कंसेंट, बगैर रजामंदी बीवी के उसको टच करता है तो ये भी हरासमेंट है। ये लिबरल माफिया का एक मुकदमा है, आपके सामने रख रहा हूं। क्या मुकदमा है, बात समझ रहे हैं? अगर शोहर भी अपनी बीवी को उसकी मर्जी के बगैर छूता है या मर्जी के बगैर कोई अमल करता है, ये भी हरासमेंट है, ये भी जिनसी हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट है। ये है लिबरल और सेकुलरिज्म के परवुर्दा लोगों का नारा। अब इस नारे को एक साइड पे रखिए और दूसरी तरफ आइए। फ्रांस बदबख्त ने एक नया बिल पास करने के लिए असेंबली में भेज दिया। क्या एक तरफ शोहर अपनी मर्जी से बीवी को हाथ नहीं लगा सकता, दूसरी तरफ बिल पार्लियामेंट में क्या पेश किया है कि फ्रांसीसी मर्द डॉक्टर अगर किसी औरत को चेकअप करते हुए हाथ लगाना चाहे और औरत इनकार कर दे, उसको इतने हजार यूरो जुर्माना और इतने साल सजा है। एक औरत अपनी मर्जी से, जो डॉक्टर उसका हामन नहीं है, उसको रोक के कि तू मुझे गलत तरह हाथ लगा रहा है, अपने हाथों को रोक ले, या मैं तुझसे अपना एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहती, मैं तुझे नहीं दिखाना चाहती, मैं तेरे से मुआयना नहीं करवाना चाहती, तो इस औरत को फ्रांस के सदर के मुताबिक 30,000 यूरो से ज्यादा जुर्माना होना चाहिए और 3 साल सजा होनी चाहिए। ये है लिबरलिज्म, ये है सेकुलरिज्म, ये है इनका झूठा मुनाफिकाना चेहरे के ऊपर जो नकाब ओढ़ा हुआ है। हामंद हाथ नहीं लगा सकता, डॉक्टर को इजाजत है कि हाथ लगाए, और अगर हामंद को रोकेगी तो हामंद जेल में जाएगा, अगर जबरदस्ती करेगा। डॉक्टर को रोकेगी तो औरत जेल में चली जाएगी। ये मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान वहां की औरतों के खिलाफ इस तरह के कवानीन बनाते चले आ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमने हुर्मत रसूल की बात की, हमने शरी सदा की भी बात की, लेकिन कुछ सानेहात, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं कि मैंने आपने उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करना है। खान साहब आपके सामने दौर गुजार चुके हैं, अपोजिशन में जब थे 14 कत्ल हो गए मॉडल टाउन में, पुलिस ने मार दिए, पुलिस ने ये कर दिया। हाँ साहब, आज आपकी ही रियासत के अंदर अरशद लंगड़ियाल को, किसान इत्तेहाद के एक रहनुमा को गोलियां मार के, डंडे मार के, तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया है। अब आप क्या एक्शन लेते हैं? क्या वही एक्शन होगा जो कतर से वापसी पे सानेहा साहिवाल का लेना था? क्या वही एक्शन होगा जो आप हर सानहे के बाद लेते हैं? क्या वही एक्शन होगा जो आपके वजीर रो रो के असेंबलियों में कहते थे, जिस मकतूल का कातिल पता ना हो उसका कातिल हुक्मरान होता है? ये अरशद लंगड़ियाल का कातिल कौन है?
یہ کسان اتحاد کے اوپر ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی گئی ہے یہ کس کے سر پہ ہے؟ آپ تو 14 قتل ماڈل ٹاؤن کے لے پھرتے تھے۔ اور ایک اور آخری بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، جہلم کا ایک مرزا محمد علی جہلمی، اس کے حواریوں کے اوپر اصلی پرچہ کاٹا گیا، اس کے حواریوں نے بکواس کی، آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، علامہ شہید اور ہم بھائیوں کے اوپر آڈیو ریکارڈنگ ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے، لعنت کی، اس کے اوپر پرچہ کاٹ گیا، اب چھلانگے مار رہا ہے، اب دوڑ رہا ہے، کبھی فلاں حکومتی ادارے کے بعد، ہمیں پتہ ہے، اور مرزا ہمیں یہ بھی پتہ ہے تو کس کس افسر کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ رہا ہے، اللہ کے لیے جان چھڑوا دیں۔ اگر تو نے یہ تیرے بندے نہیں ہیں تو کہاں دوڑ رہا ہے؟ تو کہتا تھا یہ میرے بندے نہیں ہیں، تو نے اپنے کارکنوں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے دفتر کے لوگوں کو اس حد تک بے وقوف بنا دیا کہ وہ صحابہ کے اوپر سیدھا لعنت ملامت کرتے ہیں، اب ان پہ پرچے ہو گئے ہیں تو لوگوں کے جا کے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ اور اللہ سے معافی مانگ، اپنے عقائد سے رجوع کر، صحابہ کی گستاخی کو چھوڑنے کا اعلان کر، یہی تیرے لیے حقیقی معافی ہے۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ پیچ اپ ہو جائے، یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک تو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو لگام نہیں دے گا۔ سبحان